हरिओम दोस्तों, आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। संत फरमा रहे हैं, पारस और संत में बड़ा अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें वो कर लें आप समान। यानी पारस तो लोहे को सोना बना सकता है, मगर संत जो भगवान होते हैं वो जीव को भी भगवान बना सकते हैं। मगर इसके लिए एक शर्त है कि ये मेरी मेरी छोड़ देवे, जो सारा दिन कहता है मेरी जायदाद, मेरी औलाद, मेरी दौलत, जबकि ये सब झूठ है। हकीकत में तो शरीर भी इसका नहीं है। अगर ये हकीकत को समझकर मन में धार ले तो कामयाब हो सकता है। पलटू साहब फरमाते हैं, मेरी मेरी क्या करे, मेरी में अकाज है जी, साहब सब काम संभाल लेंगे, मेरी से आवे बाज है जी। जिसका तू दास कहावत है, तिसको इस बात की लाज है जी। पलटू तू मेरी छोड़ दवे तो तीन लोक तेरा राज है जी। संत फरमाते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागेगा मेरा। बात इतनी है कि सच को जानना ही नहीं मानना भी है। सच मानने का क्या फायदा है, एक तो रांझा रांझा कर दी, मैं आपे रांझा होई, सदो हुन मैनू रांझा ते हीर ना आखे कोई। सो हुन ये फायदा हुआ। दूसरा, पिया को खोजन मैं चली, आपू गई हिराए, नमक की पुतली सागर की था लेने चली, तो वह बेचारी क्या था ले सकती थी, वह स्वयं ही जल का रूप हो गई। आत्मा उस सतनाम रूपी सागर की बूंद थी, बूंद सागर में मिलकर सागर रूप हो गई। अब वह वापस आके कैसे कहे कि मैं कौन हूँ। आगे फरमा रहे हैं, आप हु गए हिराए, कौन अब कहे संदेशा, जेकर पिया में ध्यान भई, वह पिया का भेषा। मेरी आत्मा की बूंद सागर में मिलकर सागर हो गई। सो जो कोई उसके ध्यान में डूबता है वो उसी का रूप बन जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है सजदे के काबिल हर वो दीवाना, कि जो बन गया हो तस्वीरें जाना। सो आगे पलटू साहब फरमा रहे हैं, आग मही जो पड़े सो अग्नि हो जावे, भृंगी कीट को भेंट आपू समलेस बनावे। यानी आग में जिस वस्तु को डाल दें वो आग का रूप हो जाती है। यदि लोहा फेंको तो वो भी आग का रूप बन जाता है। इस प्रकार जो आत्मा वहां पहुंच गई वह स्वयं परमात्मा बन गई। जिस प्रकार भृंगी कीड़े को बाहर से पकड़कर लाता है, लाकर मार देता है, फिर अपनी तवज्जो देकर उसे अपना रूप बना लेता है। सो जो जीव मालिक से मिल गया फिर वह जीव नहीं रहता, मालिक का रूप हो जाता है। संत फरमा रहे हैं, हरि का सेवक सो हरि जेहा, भेद न जानो मानुष देहा। फिर पलटू साहब फरमा रहे हैं, सरिता बह के गई सिंध में रही समाये, शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई। यानी के सागर में जाकर जो नदी सागर में जाकर सागर का रूप बन जाती है। अब कौन पहचान सकता है कि ये कौन सी नदी का पानी है। आगे फरमा रहे हैं, पलटू दीवार कह कहा, मत को झाकत जाए, पिया को खोजन मैं चली, आपहू गई हराए। कह कहा कि दीवार एक अजीब स्थान है, वास्तव में कह कहा कि दीवार अंदर है। लोग बाहर अमेरिका अफ्रीका में खोजते फिरते हैं। जिसने उसे एक बार अंदर देख लिया उसकी सुध-बुध जाती रही। जब आत्मा ने अंदर अमृत पान किया तो बाहर का प्यार जाता रहा। आगे फरमा रहे हैं, मगन भई मेरी माए, जब से पाया कंथ, यानी जब से मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो गया, जन्म मरण समाप्त हो गया। आगे फरमा रहे हैं, आठ पहर निरखत रहो जैसो चंद्र चकोर,
फिर ऐसा प्यार हो गया जैसा चंद्रमा का चकोर का प्यार है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरब की ओर से निकलता है, चकोर ध्यान लगाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे चंद्रमा ऊंचा चढ़ता है, सिर पर आता है, वैसे चकोर अपना ध्यान साथ साथ लिए जाता है। जब चंद्रमा पश्चिम की ओर जाता है, वह भी गर्दन फेर देता है, यहाँ तक कि उसकी गर्दन जमीन के साथ लग जाती है, मगर वो गर्दन के दुख की तकलीफ सह लेता है, मगर मुख नहीं फेरता। सो जब आत्मा अंदर गई, मालिक के दर्शन हो गए, मालिक से नाता पक्का जुड़ गया, फिर मालिक का रूप हो गई, उसी के ख्याल में लीन उसी का रूप हो जाती है। संत फरमाते हैं, नानक तिसका सब कुछ होवे, जे विचों आप गवावे, यानी अपने अंदर से होमे निकाल देवे तो इसका परमात्मा से मिलाप हो जावे। यही रियल हैप्पीनेस है। संत फरमा रहे हैं, निश्चल आप एक अविनाशी, सो निश्चल जो तुझे ध्याएगा। और फरमा रहे हैं, हरि का सेवक सो हरि जेहा, भेद न जाने मानुष देहा। किसी ने क्या खूब कहा है, नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर रखो तो जुदा से खुदा हुआ, ख्याल ऊपर रखो तो जुदा से खुदा हुआ। और फरमा रहे हैं, खुदी से जो नर जुदा हो गया है, खुदा की कसम वो खुदा हो गया है।